नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बड़ी ही अमेजिंग खबर सामने आ रही है। अब भारत ने इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। हमारी जो दो बड़ी जानी मानी कंपनीज है, भारत पेट्रोलियम, उनके द्वारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसमें कि वो 7% डायरेक्टली 7% इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा सीधा 5% इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल के ऊपर काम करने की शुरुआत कर दी गई है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है आज से 1-2 दिन पहले सामने आई थी। द हिंदू बिजनेस लाइन की ये न्यूज है। बीपीसीएल कमेंसेस पायलट प्रोजेक्ट फॉर 7% इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल। और यहां पर आप देख पाएंगे इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 2 बड़े डोमेस्टिक इंजन मेकर्स के साथ मिलकर के 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग को इन डीजल के ऊपर काम करना बेसिकली शुरू कर दिया है। इसको हिंदी न्यूज मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है, उसको भी आप लोग देख पाएंगे। डीजल को सस्ता करने के लिए सरकार ने बनाया ये प्लान, आईओसी ने दी बड़ी जानकारी। एंड ये भी यहां पर आप देख पाएंगे, पेट्रोल के बाद अब डीजल होगा सस्ता। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने दी बड़ी जानकारी। तो इसी चीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि ये बेसिकली प्लान क्या है और इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ज्योग्राफी का समुद्र मंथन आपके लिए लाया जा रहा है, जो कि आने वाले रविवार के दिन मॉर्निंग 11 जून को 10:30 बजे होगा। इसमें एनरोल नहीं किया है, एनरोल कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग आपके लिए एक डेडिकेटेड अग्निपथ 2.0 बैच को लेकर आ रहे हैं, जो कि 16 जून से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की शुरुआत आपके लिए मैं ही करूंगा विद दी लेक्चर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें कि आपकी कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी सब कुछ कवर करवाया जाएगा। ध्यान रखिए, इस बैच का जो टोटल कॉस्ट है वो केवल और केवल 7,999 रुपए रखा गया है। एनरोल करते टाइम आपको मेरा कूपन कोड अनि UPSC इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हमने आपके लिए कॉम्बो बैच भी अवेलेबल करवाया है, जिसमें कि एनसीईआरटी और अग्निपथ बैच को आप लोग कंबाइन करके ले सकते हैं मात्र 12,000 रुपए में। इसमें भी एनरोल करते समय आप लोग मेरा कूपन कोड अनि UPSC ही इस्तेमाल कीजिए। हिंदी में भी बैच अवेलेबल है, लेकिन वो बैच अभी 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, लेकिन उसको भी आप लोग ऑलरेडी जाकर के एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है इसको समझ लेते हैं। जो लोग इथेनॉल के बारे में नहीं जानते, ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल माना जाता है, जो कि किसी भी शुगर के फर्मेंटेशन से निकलता है। फर्मेंटेशन मतलब कि किण्वन बोलते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये जब किण्वन यीस्ट के द्वारा करवाया जाता है या फिर किसी पेट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा करवाया जाता है, उस केस में जो निकलने वाला बाय प्रोडक्ट है उसी को कहा जाता है इथेनॉल। इसी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सरकार ने चलाया था, जिसमें कि हम लोग हमारे जो प्रमुख ऑयल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा पेट्रोल हुआ या फिर हमारा डीजल हुआ, इस चीज का उन्होंने एक एनविसाज किया कि हम लोग इथेनॉल की ब्लेंडिंग बेसिकली इन ऑयल्स के अंदर करने वाले हैं, सो दैट हमारा जो डिपेंडेंस है वो क्रूड ऑयल के ऊपर कम हो सके, साथ ही में जो कार्बन के उत्सर्जन है वो भी कट हो सके, एंड ऑब्वियसली जो फार्मर्स की इनकम है वो भी यहाँ पे बूस्ट हो सके। बिकॉज इस केस में सरकार बेसिकली बहुत सारा जो शुगर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो कॉर्न है, सोरगम है, बार्ले है, इन सब चीजों को फार्मर्स से प्रोक्योर किया जाएगा। और इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के एरिया में भारत ने काफी अच्छी बढ़त ऑलरेडी अटेन कर ली है। हमने इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी करी थी, लेकिन अब हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स को काफी तेजी से अचीव कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल हमारा 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जो है वो अपने समय से पहले ही पूरा हो चुका था। इसका जो ओरिजिनल टारगेट था वो बेसिकली नवंबर 2022 का था, लेकिन इसको जून 2022 तक ही अचीव करवा दिया गया था। इनफैक्ट आज बड़े प्राउडली कहा जाता है कि पूरे भारत में नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स जो कि ये वाले बायोफ्यूल को बेच रहे हैं वो ऑलमोस्ट 67,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी साल के अंत तक इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में 12% तक शायद पहुंच सकती है। उसी सक्सेस को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल पे भी काम करना शुरू कर चुके हैं। डीजल वाला ये वाला पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑयल अगर कोई है तो वो डीजल ही है। इसमें आपको बता दूं कि बीपीसीएल के द्वारा बेसिकली एक ED7 फ्यूल को ऑलरेडी तैयार
करवा लिया गया है। ये वाला जो फ्यूल है इसको ये लोग ED7 बोल रहे हैं। जैसे नॉर्मल जो फ्यूल होता है, नॉर्मल इथेनॉल वाला पेट्रोल होता है, उसमें E रखा जाता है, E के आगे E5, E10, E20 इस तरीके से होता है। इसमें इन्होंने एडिशनली D डाल दिया है, तो ये ED7 फ्यूल है जिसमें कि 93% आपको डीजल देखने को मिलता है एंड दोस्तों 7% आपको इथेनॉल देखने को मिल जाता है। ये फ्यूल BPCL की R&D डिवीजन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। लेकिन इसी फ्यूल को अब इमीडिएटली BPCL ने टेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। जाना माना ट्रक मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड के साथ इन्होंने मिलकर के एक पायलट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ED7, यानी कि वो वाला फ्यूल जिसमें 7% आपको इथेनॉल देखने को मिलता है। आप यहां पे देख ही सकते हैं, ये वाली खबर जो है आज से 1-2 दिन पहले सामने आई है। और ये केवल BPCL के द्वारा नहीं बल्कि IOCL के द्वारा भी ऑलरेडी शुरू करवा दिया गया है। IOCL ने रिसेंटली एक मीटिंग में इस जानकारी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 2 बड़े हैवी ड्यूटी जो इंजन मेकर्स हैं भारत में, उनके साथ मिलकर के हमने इसकी टेस्टिंग को शुरू कर दिया है। 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो डीजल है इसको बनाना और इसकी टेस्टिंग को शुरू कर दिया है। उन्होंने इसके नाम नहीं बताए, उन्होंने बताया वी आर कीनली एक्सपेरिमेंटिंग एंड सीइंग एंड एस्टैब्लिशिंग द इफेक्ट्स ऑफ दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग। आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 months यू आर गोइंग टू हियर समथिंग कलेक्टिवली फ्रॉम अस, यानी कि आने वाले 6 महीने में हमें इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल भी देखने को मिलने वाला है। सो ऑलमोस्ट वही प्रोजेक्ट जो कि हम लोग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में कर रहे थे, सेम चीज अब हम लोग इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल में कर रहे हैं। एंड सीइंग कि हमने वहां पे काफी अच्छा सक्सेस ऑलरेडी देख लिया है, तो इंडिया को मालूम है कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। सो हम लोग बड़े ही आराम से इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अगर बात करें कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस वही हैं कि इसमें भी आपका जो एमिशन है वो काफी कम हो जाएगा। एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं बताए गए हैं, बताया ये गया है कि इसमें भी पोल्यूशन लेवल्स में आपको काफी अच्छी कटौती देखने को मिलेगी, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस फ्यूल को कल को अडॉप्ट करने के लिए डीजल व्हीकल्स के जो इंजन हैं उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ये इसके एडवांटेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी ऑब्वियसली अगर आप इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे तो ओवरऑल जो डीजल का दाम है वो भी कम होता हुआ हमें नजर आ सकता है। नाउ अगर हम लोग ऑब्वियसली इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल का हमारा इंपोर्ट है वो भी काफी गिर जाएगा। तो जो फॉरेक्स सेविंग्स हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि 10% के आसपास का इथेनॉल ब्लेंड अगर होता है तो कम से कम 41,500 करोड़ का सालाना हम लोग फॉरेक्स सेव कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में 27 लाख टन का हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फार्मर्स की रेम्यूनरेशन में भी हमें काफी ज्यादा अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ के आसपास का हमें एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन फार्मर्स की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बल्कि सरकार इथेनॉल के प्रोग्राम को लेकर इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक है कि पिछले ही महीने उन्होंने कहा कि हम लोग लैंड को डाइवर्ट करने वाले हैं फ्रॉम पैडी टू मेज, सो दैट हम लोग इथेनॉल की प्रोडक्शन को और ज्यादा बूस्ट कर सकें। ऐसा इसलिए बिकॉज मेज के केस में इट इज अ बेटर फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड साथ ही में पानी की लागत भी यहाँ पे कम होती है। तो ये वाले कदम भी सरकार के द्वारा ऑलरेडी लेने शुरू कर दिए गए हैं। इन अ सिमिलर डेवलपमेंट बल्कि BPCL के द्वारा अभी रिसेंटली E27 और E85 फ्यूल्स वाले फ्लेक्स फ्यूल वाले जो 2 व्हीलर हैं उनको भी लॉन्च कर दिया गया है। ये इन्होंने लॉन्च किए हैं जानी मानी 2 व्हीलर कंपनी हीरो के साथ मिलकर के। आपको बता दूं हीरो के द्वारा बेसिकली ऐसे 2 व्हीलर व्हीकल्स को बनाना शुरू कर दिया गया है जो कि फ्लेक्स फ्यूल पे रन कर सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे इसको समझते हैं कि ये डीजल पेट्रोल दोनों पे चलेगा। जी नहीं, फ्लेक्स फ्यूल का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये अलग अलग मात्रा वाले इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे चल सकता है। मतलब कि 20% वाले इथेनॉल ब्लेंडिंग पे भी चलेगा, 30%, 50%, इवन 85% वाले इथेनॉल ब्लेंड पर भी ये चल पाएगा। इन्होंने बेसिकली अपने इंजन के अंदर एक ऐसा ट्वीक किया है जिसके चलते सॉफ्टवेयर अपने आप पहचान जाता है कि कौन सा फ्यूल है जो कि इंजन में आया है एंड अकॉर्डिंगली वो इंजन के पैरामीटर्स को बदल देता है। ये वाला व्हीकल हीरो के द्वारा डेवलप कर दिया गया है और BPCL ने इसको भी फ्लैग ऑफ कर दिया है। तो यस, इन ग्रीन फ्यूल्स के एरिया में इंडिया अब बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आपकी इस पूरी की पूरी चीज को लेकर क्या राय है मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा बताना चाहूंगा खत्म करने से पहले कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल आफ्टर USA, ब्राजील, EU एंड चाइना। एंड बल्कि ये भी कहा जाता है कि इथेनॉल वर्ल्ड वाइड जो है वो लार्जली कंजम्पशन के लिए यूज होता है, लेकिन ब्राजील एंड इंडिया
इंडिया के केस में इसको हम लोग पेट्रोल की ब्लेंडिंग के लिए भी अब इस्तेमाल करने लग चुके हैं। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने सेपरेटली एनसीईआरटी बैच परचेज करना है वो भी कर सकते हैं, मात्र 5000 में है ये, और टेस्ट सीरीज भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए कुछ भी परचेज करना है, यू हैव टू जस्ट यूज माई कूपन कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।